राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में इस बार पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया और यह बेहद कारगर भी साबित हुआ। 2 दिन चली परीक्षा के दौरान जयपुर सहित प्रदेश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कुल 13 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए अभ्यर्थियों में ज्यादातर वो हैं जिन्होंने पहले किसी दूसरे नाम से परीक्षाएं दी थी और इस बार नए नाम से वहां पहुंच गए। एआई आधारित बायोमेट्रिक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जांच ने इन्हें पहचान लिया, धर दबोचा। एआई तकनीक की इस खासियत को लेकर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, आइए पहले वो देखते हैं। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में पहली बार अपनाई गई एआई तकनीक बड़ी कारगर साबित हुई। 2 दिन चली परीक्षा के दौरान जयपुर सहित अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 13 डमी अभ्यर्थियों को एआई तकनीक की मदद से पकड़ा गया। प्रवेश के दौरान बायोमेट्रिक जांच में संदिग्धों को चिन्हित कर लिया गया। ये अभ्यर्थी पहले किसी दूसरे नाम से परीक्षा दे चुके थे और इस बार नए नाम से पहुंचे थे। नए परीक्षा अधिनियम के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई। परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कुल 5,24,740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 3,76,902 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। करीब 72% अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। 13 डमी कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया। एआई आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से सभी को पकड़ा गया। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके के एक परीक्षा केंद्र पर धौलपुर निवासी भूपेंद्र गुर्जर को एआई तकनीक की मदद से पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि भूपेंद्र ने इसी साल जून में अपने भतीजे धर्मवीर की जगह बीएसटीसी डीएलएड की परीक्षा दी थी और पास भी हो गया था। इस बार वो खुद के नाम से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आया था। परीक्षा के दौरान लगे एआई आधारित बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर ने उसके फिंगरप्रिंट और फोटो को पहले के रिकॉर्ड से मैच कर दिया और फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। पुलिस ने भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और भतीजे धर्मवीर को भी हिरासत में ले लिया। दोनों के खिलाफ झोटवाड़ा थाने में नए परीक्षा अधिनियम के तहत 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर से 2-2 जबकि भीलवाड़ा, कोटा, बारां, दौसा और अलवर से 1-1 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इन सभी से स्थानीय पुलिस पूछताछ कर रही है। कोई कैंडिडेट है जो यहाँ शहीद हिम्मत सिंह स्कूल के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को दे रहा है, तो उसकी बायोमेट्रिक पहले कहीं दूसरे अन्य नाम से यूज हुई है। इस बार जब उसने बायोमेट्रिक लगाई तो उसका भूपेंद्र नाम प्लस उसकी फ़ोटो और जो थंब प्रिंट था वो मैच कर रहा था, लेकिन उसमें एआई की टेक्निक से पता लगा कि इसने पहले यही फोटोग्राफ और यही थंब प्रिंट किसी अन्य नाम से यूज किया हुआ है कि ई-केवाईसी वगैरह कराई, तो वो ओरिजिनल भूपेंद्र तो ओरिजिनल निकला, लेकिन पहले का जो उसने जो एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर वो किसी अपने भतीजे धर्मवीर के नाम से उसने एग्जाम दिया हुआ था। एआई से निगरानी करने से इस तरह की परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। परीक्षा केंद्रों पर एआई टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई से उम्मीदवारों की पहचान हो रही है। डुप्लीकेट अभ्यर्थियों की भी पहचान की जा रही है। एआई टूल से संदिग्ध की पहचान होने लगी है। धोखाधड़ी रोकने में इससे मदद मिलेगी। एआई तकनीक से प्रश्न पत्रों की जाँच होगी। एआई तकनीक परीक्षा में पारदर्शिता लाएगी। पुलिस की माने तो एआई को बायोमेट्रिक से कनेक्ट किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता है तो एआई के माध्यम से उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। उसमें ये भी क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति ने पहले कभी किसी और नाम से या साइन से परीक्षा दी है या नहीं। मुरलीपुरा मामले में भी यही हुआ। जब आरोपी ने बायोमेट्रिक साइन किया तो किसी अन्य नाम से उसकी डिटेल्स आ गई, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे प्रदेश में लगभग 13 डमी कैंडिडेट को पकड़ा है और इसके साथ ही जो परीक्षा है वो पूरी तरह से सफल हुई है। पहली बार एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया और ये एआई टेक्निक भी पूरी तरह से सफल हुई है। इस एआई टेक्निक को सभी एग्जाम सेंटर में कैमरे से जोड़ा गया, इसके साथ ही बायोमेट्रिक से जोड़ा गया, इसके साथ ही पेपर के साथ जोड़ा गया। तो बायोमेट्रिक में जब कोई हाजिरी लगाएगा, अटेंडेंस करेगा, फोटो जाएगी तो वो बायोमेट्रिक अलर्ट हो जाएगी और एआई टेक्निक के माध्यम, सर्वर के माध्यम से जो इसके रिसीवर है, जो एजेंसीज को ऑपरेट कर रही है, वहां तक सूचना चल जाएगी। और इसके साथ ही यहां पर 13 कैंडिडेट भी पकड़ में आए हैं। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।